नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और इस हफ्ते जो होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी उसको देने जा रहे हैं, तो एक स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे आपके पास समय है। कैसे आप अटेम्प्ट करें कि आपके सारी चीजें एक सेट वे में रहे। अब आप क्या करिएगा, आज से जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा वो इस तरीके से करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस रोज इसी तरीके से करिएगा। देखिए, कुल प्रश्न आते हैं 100, ठीक। और अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि 90 से 100 के बीच में प्रॉपर अटेम्प्ट होता है। आमतौर पे मैं यही रिकमेंड करता हूं कि 90 से 100 के बीच में पूरा अटेम्प्ट करा करिए, ठीक। 90 से 100 के बीच में। अब देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आपका टारगेट होगा 20 प्रश्न का डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो मैथ्स का आता है, ठीक। इसके लिए आपको सेट समय देना पड़ेगा 30 मिनट, यानी शुरू के 30 मिनट चाहे आए चाहे ना आए। और किसी भी प्रश्न पर जैसे एक बार आपने ध्यान से प्रश्न समझ लिया, डीआई टोटल 4 आएंगे। 4 प्रश्न, देखिए ऐसा है कि टोटल 4 प्रश्न बड़े आएंगे, उन चारों के 5-5 सब क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये ध्यान से देखिए। जैसे एक प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक। टोटल 20 प्रश्न आएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि 5 प्रश्न दे दे और 4 प्रश्न एक एक का सब क्वेश्चन दे दे। तो आपको एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और किसी भी एक प्रश्न पे 1 मिनट से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, हर हाल में आपको आगे बढ़ जाना है। तो कुल मिला के शुरू के 30 मिनट आप जो देंगे वो क्या करेंगे, डीआई को अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा, आज ऐसे ही प्रैक्टिस करके देखिए। आपको प्रैक्टिस करने के लिए डीआई के 18 टेस्ट मैंने दे रखे हैं, आप इसी बेसिस पे प्रैक्टिस करिएगा। याद रखिए, बहुत फायदा होगा इससे। इसके एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में दिख जाएंगे, बस मैं इतना ही कह सकता हूं, ठीक। एक एक प्रश्न हो सकता है करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न दिख जाए एग्जाम में। तो वैसे ही आपको ये अटेम्प्ट करना है। अब इधर देखिए, सबसे पहले 20 प्रश्न डीआई का आप अटेम्प्ट करेंगे। जब आप डीआई का अटेम्प्ट कर ले तो दूसरे सबसे बड़ी चीज है 10, देखिए अब क्या है, 5 प्रश्न आएगा रीजनिंग का और 5 प्रश्न आएगा मैथ्स का, ठीक है। आपको सबसे पहले इन्हें टच करना है। सबसे पहले आप डीआई अटेम्प्ट करेंगे। आज अब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, इसमें 36 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं। तो मॉक टेस्ट देते समय आज आप ये करिएगा कि सबसे पहले 20 प्रश्न डीआई के करिएगा। 20 प्रश्न डीआई आप जैसे ही कर ले तो 5 प्रश्न रीजनिंग के करेंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न रीजनिंग के करेंगे और उसके बाद 5 प्रश्न मैथ्स का करेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो तो ये 5 में से 1-2 आप सॉल्व कर पाए, 1-2 ना सॉल्व कर पाए, बट रीजनिंग आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग करेंगे कि आप खुद क्यों नहीं कर पाते, 2023 का पेपर दिया होता। तो देखिए, मैंने 2021 का दिया, 2022 का दिया है। दोनों में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स थे। मैं बॉयस स्टेट ऑफ अमेरिका का इंटरव्यू अभी क्रैक करके बैठा हूं, नहीं जा रहा हूं। तो आप मुझ पर कमेंट मत करिए, मैं कितना भी टॉप कर सकता हूं, 100 में 100 भी ला सकता हूं, मेरा मूड कर जाए तो आप सीखिए मुझसे, जो मैं कह रहा हूं वो आपको बताना चाह रहा हूं, आप वो ट्राई करके देखिए। तो 20 प्रश्न डीआई के आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप 5 रीजनिंग, 5 मैथमेटिक्स, इन सब को मिला के, याद रखिए ये सब समय मिला करके आपके पास। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि इसी के चक्कर में पूरा पेपर गड़बड़ हो जाए, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फिक्स प्रश्न है, आप इसके लिए कुछ ना करिए। याद रखिए, इन 30 नंबर के लिए आपको बस एक डीआई का 18 टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, एक रीजनिंग का अटेम्प्ट कर लीजिए, 2। ये आप इतना काम कर लीजिए, आपका अधिकतर काम बेसिक तरीके से ऐसे हो ही जाएगा, ठीक है। और मैथ्स के स्पेशल टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, 3। तो देखिए, 5 मैथ्स, 5 रीजनिंग, 20 डीआई के लिए तो आपको कहीं भटकना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। अब इतना जब आप कर ले, और ये सब करने में आपको लगभग हो जाएगा 45 मिनट। याद रखिए, कुल मिला के आपको 45 मिनट देने हैं। किन क्वेश्चनों पे? सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे डीआई से, फिर आप रीजनिंग और फिर मैथ्स। ये देखिए, आज आप ट्राई करिएगा ये जो फुल लेंथ टेस्ट है प्रैक्टिस सेट, इसको अटेम्प्ट करने की, या 6 साल के पेपर को भी अटेम्प्ट करना चाहें तो भी ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप इतना काम कर लें तो बस अब आपका काम आधा हो गया। आपने इसमें 45 मिनट पूरा देना है समय दे करके, क्योंकि देखिए ये फिक्स है कि ये गलत नहीं होंगे। आपको अगर थोड़ा भी दिमाग आपने लगा कि इन सब किया होगा तो गलत ही नहीं होगा, गारंटी है। अब क्या है, देखिए फिर आ जाता है 5 प्रश्न इंग्लिश का आएगा, ठीक। 5 प्रश्न इंग्लिश का आएगा और 5 प्रश्न हिंदी का वोकैबुलरी आएगा। वोकैब्स बड़ा आसान, जैसे किसी बुक का नाम दे देगा हिंदी में। तो ये 5 प्रश्न में से 3-4 आप आराम से कर लेंगे। इन 5 में से, जैसे इसमें क्या आता है, एक वर्ब आ जाएगा। 5 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे तो 2 प्रश्न के लिए तो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज कहां से करेंगे, ये जो देख रहे हैं ना अनसीन पैसेज, आप इसको अटेम्प्ट करिए, आपको सब मिल जाएगा, आपकी चीजें सही हो जाएंगी। तो 5 प्रश्न इंग्लिश के आएंगे, वो भी एक अनसीन पैसेज और 3 छोटे छोटे प्रश्न, जैसे एक में एंटोनिम्स पूछेगा, एक में वर्ब पूछ लेगा और एक में क्या पूछ लेगा, एक में वर्ब, एक में एंटोनिम्स और एक में करेक्टिंग
क्योंकि करेक्ट करने को पूछ लेगा, स्पेलिंग मिस्टेक पूछ लेगा। वैसे हिंदी में वोकैब्स पूछ लेगा 5, बड़े आसान से। तो आपको सबसे पहले ये अटेम्प्ट करना है। इधर देखिए, ये जो 30 नंबर है इसको ध्यान देना है, उसके 5 प्रश्न इंग्लिश, 5 प्रश्न हिंदी, ये पूरा अटेम्प्ट करना है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 प्रश्न हिंदी का अनसीन पैसेज, यानी क्या आएगा, पैसेज आएगा पूरा, उसके लिए इधर देख लीजिए जो हिंदी के पैसेज वाला है, यहां से पूरा आप अटेम्प्ट करिए, आपको सब बड़ा बढ़िया से अटेम्प्ट हो जाएगा। कैसे प्रश्न, सही उत्तर कैसे लिखना, वो सब मैंने यहाँ पे टेस्ट के थ्रू बता रखा है। तो आपको ये 50 नंबर में से 45 हर हाल में कवर करना है, ये याद रखिएगा। सिलेक्शन आपका मतलब अच्छे नंबर आप पाने के लिए बस ये पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक। तो ये सीक्वेंस रहेगा। अब जब आप इतना काम कर ले, देखिए एक बार आपने ये शुरू के 30 प्रश्न अटेम्प्ट कर डाले, यही मैथमेटिकल है, यही थोड़े टेक्निकल हैं, और ये सही हो गए, ये 30 प्रश्न सही होने का मतलब आपका नंबर कंफर्म 80 पार करेगा ही पड़ेगा। अब क्या है, इसके बाद जो आएगा वो आएगा 50 प्रश्न में आएगा एक तो जीएस और दूसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए बस आप ये जितने भी टेस्ट दे रखे हैं, इसमें बहुत पुराना मत करिएगा, इसमें आप जनवरी से अटेम्प्ट करना शुरू करिएगा। जनवरी 2025 से अब तक के सारे करंट अफेयर्स आप पढ़ डालिए। मैं भी आपको आप एकदम शॉर्ट रेंज पे नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो आप कर लेंगे। दूसरा, जीएस के लिए क्या करिए, जीएस का सिंपल सा है, आप आज लूसेंट उठाएं, ध्यान से सुन लीजिए, आज आप लूसेंट उठाएंगे और पूरा जीएस पढ़ डालिए। ध्यान से सुन लीजिए, एक तो लूसेंट उठाइए और पूरा जीएस पढ़ डालिए, और एक टेलीग्राम चैनल पर जो मैं 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ देता हूं, समय मिले तो लूसेंट और 30 सालों के प्रश्नों की पीडीएफ पूरा पढ़ के याद रखिएगा। आज से डेली एग्जाम तक में आपको एक फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और अगर आज आप रेडी होंगे तो शाम को मैं एक लाइव टेस्ट आपको ट्रायल करके दिखवाऊंगा कि कैसे आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। याद रखिए, जितना मौका आप प्रैक्टिस में देंगे उतना हाईएस्ट नंबर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।